नमस्कार दोस्तों, बेटू लर्निंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के जरिए हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का टाइटल है बुक स्टोर बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी स्टेशनरी शॉप कैसे खोलें। आज के टाइम में ज्यादातर लोग खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे में स्टेशनरी एंड बुक शॉप का बिजनेस शुरू करना काफी अच्छा आइडिया है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर शिक्षा को काफी महत्व दिया जाता है। एक समय ऐसा था जब पढ़ाई लिखाई का अधिकार केवल लड़कों को होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज पढ़ाई लिखाई का अधिकार दोनों को है। शिक्षा के साथ किताबों का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आप अपना स्टेशनरी शॉप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और काफी पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो के द्वारा आपको यह पता चल जाएगा कि स्टेशनरी शॉप का बिजनेस कैसे शुरू करें। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई सवाल आपके मन में ना रहे। दोस्तों, आपके मन में सबसे पहले सवाल यह आता है कि स्टेशनरी और बुक शॉप क्या होती है। दोस्तों, स्टेशनरी या बुक शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहां पर शिक्षा और पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें मिलती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, कलर, बुक्स। इन चीजों को आप स्टेशनरी की दुकान से ले सकते हैं। स्टेशनरी 3 प्रकार की होती है, जैसे सामान्य स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी और कंप्यूटर स्टेशनरी। पहले बात करते हैं सामान्य स्टेशनरी क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सामान्य स्टेशनरी जहाँ पर पेन, पेंसिल या बुक्स मिलती हो उसे सामान्य स्टेशनरी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी की। इस स्टेशनरी के अंतर्गत आपको प्रिंटिंग से संबंधित चीजें मिलती हैं, जैसे प्रिंटर पेपर और प्रिंटिंग इंक। और लास्ट में आता है कंप्यूटर स्टेशनरी। कंप्यूटर स्टेशनरी उसे कहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर के सामान मिलते हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड। यह चीजें आपको कंप्यूटर स्टेशनरी की दुकान में मिलती हैं। अब बात करते हैं वर्तमान मार्केट में इस बिजनेस की मांग कितनी है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उस व्यवसाय की वर्तमान मार्केट में मांग कैसी है, इस बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी मांग के अगर आप कोई भी अपनी मर्जी का बिजनेस शुरू कर देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी प्रकार आपको स्टेशनरी बिजनेस की मांग के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में शिक्षा का महत्व काफी ज्यादा है। भारत सरकार चाहती है कि यहाँ के युवा पढ़ाई में रुचि ले और खासकर लड़कियों को भी समान शिक्षा दी जाए। इसी वजह से पढ़ाई में सरकार द्वारा काफी पैसे खर्च करे जा रहे हैं। इसके साथ सरकार पढ़ने के लिए बच्चों को किताबें भी उपलब्ध कराती है। यदि स्टेशनरी बिजनेस के वर्तमान बाजार में मांग को देखा जाए तो वह व्यक्ति जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। आज के समय में जहां पर ज्यादातर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो रही है तो किताबों की मांग भी बढ़ रही है और वह लोग जो नौकरी की तैयारी करते हैं उनको भी तरह तरह की किताबों की तलाश रहती है। तो यह बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाए तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि यह व्यवसाय लंबे समय तक चलने वाला है। इस बिजनेस की मांग पूरे वर्ष रहती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बुक स्टोर खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। व्यवसाय चाहे कोई भी हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। इस इन्वेस्टमेंट को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे दुकान की फिटिंग और फर्नीचर और दूसरा बुक स्टोर के लिए सामान। जैसे कि आप एक बुक स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ऐसे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऐसी शॉप के लिए फिटिंग और फर्नीचर का होना जरूरी है, क्योंकि बुक स्टोर में बुक और अन्य चीजें रखी जाती हैं जिनके लिए प्रॉपर जगह का होना अनिवार्य है। इसके साथ अच्छा सा काउंटर भी होना चाहिए जिसके अंदर आप सामान रख सको। यदि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 40 से 50 हजार रुपए आपके खर्च हो सकते हैं। ऊपर तो मैंने आपको दुकान की फिटिंग और फर्नीचर के निवेश के बारे में बताया। अब बात करते हैं कि दुकान के सामान के लिए कितना निवेश करना पड़ेगा। वैसे तो आप इस बिजनेस को 1 लाख रुपए के निवेश से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को बड़े स्तर पे करा जाए तो आपको 2 से 3 लाख रुपए की निवेश की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं कि दुकान के लिए सामान कहाँ से खरीदे। सामान की लिस्ट तैयार करने के बाद अब अगला कदम होता है कि दुकान के लिए सामान कहाँ से खरीदे, क्योंकि बिना सामान के दुकान नहीं खुल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर दुकान के लिए सामान कहाँ से खरीदे। तो इसका जवाब है कि आप उन कंपनियों से संपर्क करें जिस ब्रांड के प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। जैसे आप उनसे संपर्क करोगे उसके बाद आप उनसे बातचीत करके डायरेक्ट भी सामान मंगा सकते हैं। उसके बाद सप्लायर यानी होलसेलर की भी तलाश कर सकते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। व्यवसाय चाहे जैसा भी हो उसकी सफलता ज्यादातर इस बात पर निर्भर करती है आपने उस व्यवसाय की शुरुआत कैसे की, और उसकी शुरुआत इस बात पर निर्भर करती है कि आपने व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यवसायिक योजना कैसे बनाई। एक बात याद रखिए कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, लिखित रूप में योजना का होना जरूरी है। ऐसे कई सारे व्यवसाय शुरू होते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद बंद हो जाते हैं या फिर उनको उतना
लाभ नहीं मिल पाता जितना वह चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि योजना का ना होना। इसी तरह बात करें यदि स्टेशनरी बिजनेस की, तो इसको शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा बिजनेस प्लान अपनाना होगा। जैसे कि आप दुकान कहाँ शुरू करेंगे, किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए किताब खरीदोगे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक सही स्थान की जरूरत पड़ती है। स्टेशनरी शॉप का बिजनेस शुरू करने के लिए भी को एक स्थान की जरूरत पड़ेगी जहां आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सको। इसके लिए आपको मार्केट के नजदीक दुकान किराए पे लेनी होगी। अगर बात करें दुकान के साइज की, तो आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत पड़ती है। इतनी जगह पर आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर आदि के स्थान पर दुकान किराए पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सामान को बिकने की ज्यादा संभावना है और जैसे जैसे आपके व्यवसाय की ग्रोथ होगी और वैसे ही सामान का ऑर्डर भी मिलने लगेगा। अब बात करते हैं कि बुक स्टोर के बिजनेस से कितना लाभ कमाया जा सकता है। व्यवसाय का उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। अन्य बिजनेस की तरह ही इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यक्ति के मन में सवाल जरूर आता होगा कि वह इससे कितना लाभ कमा सकता है। तो इसका जवाब है कि लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आपके द्वारा बेची जाने वाली चीजें ब्रांड की हैं या नहीं। ब्रांडेड चीजों को आप केवल MRP रेट पर ही बेच सकते हो, जिस पर आपको 20 से 25% तक लाभ हो सकता है। लेकिन वहीं आप लोकल ब्रांड या फिर अन्य ब्रांड की चीजें बेचते हो तो आपका ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना स्टेशनरी बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और इसमें हम कितना लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।